मुस्लिम का टैग लगा हुआ है, तो लोगों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तो वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, अबू आसिम आजमी साहब ने मना की है वंदे मातरम पढ़ने। आजमी साहब भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ। उनके लिए भी अल्लाह एक है, मेरे लिए भी अल्लाह एक है। सिचुएशन में अल्लाह का शरीक किसी को नहीं बना सकता। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर MIM के बेसिक कार्यालय पर मौजूद हैं और जिस तरीके से फारूक साहब जो मुंबई के प्रेसिडेंट है, आज उन्होंने यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बड़ी उत्सुकता से मुंबई के बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर उनको कवर करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा दिन है कि आज सरकार की जो वार्ड रचना थी, वार्ड रचना घोषित हो चुकी है। किसको कहां से लड़ना है ये प्लान तो तय करना पड़ेगा। फारूक साब्दी जी, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज ही वार्ड रचना डिक्लेयर हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं क्या देखूं, पूरी जनता ने देख ली है कि कैसे 227 वार्ड में कैसे ये जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। उसके बाद हम लोग हमारे जो उम्मीदवार है उनसे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखे थे और पत्रकार भाइयों को भी बुलाए थे ताकि हम लोग आगे इलेक्शन क्या करना चाहते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं वो आपसे बताए। तो बस हम लोग चार्ज अप है। इलेक्शन ये जो रिजर्वेशन है जो सिर्फ MIM के लिए नहीं, ये अन्य जितने भी दल थे सबके लिए एक समान ही हुआ है। तो जहाँ से लेडीज है वहां से लेडीज लड़ेगी, जहाँ से जेंट्स है वहां से जेंट्स लड़ेगा। जो भी जाति जमाती का जहाँ पर रिजर्वेशन है वहां से हम लोग लड़ेंगे। फारूक साहब जी, आपने स्टार्टिंग में कहा कि बत्ती गुल हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अंधेरे के बाद उजाला, लेकिन ये उजाला आपके यहाँ बीच में ही हो गया, उसको लेके क्या कहो? देखिए, ये भी एक संकेत है कि उजाले के लिए भी हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंधेरा थोड़े ही वक्त का है और उजाला बहुत जल्दी आ गया हमारे लिए। ये तो ये संकेत है कि बस वेरी सून ये उजाला आने वाला है और हम लोग कामयाब होने वाले। फारूक साहब जी, 227 सीट में से सिर्फ और सिर्फ आपने 50 सीटों को चुना है। तो ये जो 50 सीटें आपने मुंबई शहर के अंदर चुनी है, क्या ये 50 सीटों का जो एनालिसिस है ये आप पहले से 100% कर चुके हो कि हमको इन्हीं सीटों पर लड़ना है और 50 में से कितनी जीतनी है? नहीं, देखिए, एनालिसिस तो हम लोग ने पूरी 227 सीट का किए है और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे पुराने जो जितने भी मुंबई के सदर थे कि उन्होंने काफी हद तक होमवर्क किया था और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी हेड ऑफिस में थे, तो उससे काफी बड़ी हेल्प मिली। और आपको एक मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि हम सिर्फ 50 सीट नहीं लड़ेंगे, हमारी तैयारी अभी 50 पर है। आगे और चलने के बाद और अच्छे उम्मीदवार अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, हम लोग 50 सीट से ज्यादा लड़ेंगे। और रही बात जीतने की जो आप कर रहे हैं, तो एक अध्यक्ष होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छे से अच्छा हो। हम जितनी सीटें लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से जीते। फारूक साहब जी, इससे पहले 4 लोग मुंबई के अध्यक्ष हुए, आप पांचवें, आपने आपको पांचवा चौथा बता रहे हो। मुझे आप ये बताइए कि 4 लोगों ने जो नहीं किया और जिसकी वजह से MIM को मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में खामियाजा भुगतना पड़ा है, आप ऐसे क्या सीक्रेट जो है अपने कार्यकर्ताओं को, कैंडिडेट्स को दोगे कि वो जीत के ही आ जाएंगे? नहीं, देखिए, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ खामियां वो सब नहीं है और ये सब खामियां निकालने का टाइम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पनपती है इलेक्शन से। बदकिस्मती से इलेक्शन ही नहीं हुए हमारे महाराष्ट्र में। 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, आज 2025 में 8 साल के बाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा है। तो जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे और पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो पार्टी का परफॉर्मेंस जानने के लिए, पार्टी को खुद को भी अपना चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाने के लिए, हमारा एजेंडा पहुंचाने के लिए तकलीफ होती है। तो अब इलेक्शंस लगे हैं और मैं नया सदर बनकर आया हूं। बस आपने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजे, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसी पूरी आशा है, ऐसी पूरी उम्मीद है कि लोग हम लोगों को स्वीकार करें। फारूक साहब जी, जिस तरीके से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में गटर मीटर वाटर की समस्याओं को लेकर के बात की जाती है, बड़े डेवलपमेंट की बातें नहीं होती है, तो ऐसा आप क्या काम जनता के बीच में जनता को बताओगे कि वो आपसे आकर्षित होकर के आपको वोट दे देंगी? नहीं, जनता को आकर्षित करना नहीं है काम बताकर। जनता आकर्षक होने के लिए नहीं बैठी है। जनता को कोई बम्बई को शंघाई बनता हुआ नहीं देखना है। जनता अपनी जो मूलभूत समस्या है उनकी, अगर उसका ही निपटारा हो जाए तो जनता उसी में बहुत खुश है। आज हम लोग प्रचार के लिए अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, वहां पर सड़कों की हालत अगर आप देखो, पानी का समस्या देखो, नाले देखो, बिजली देखो, सरकारी दवाखाने देखो, स्कूल देखो,
तो उनको ये नहीं चाहिए कि उनके घर गगनचुंबी इमारतों में उनके घर हो जाए, उनके घर के बाहर गाड़ी हो जाए। उनकी समस्या बहुत बेसिक है। और अफसोस की बात यह है कि आज 2025 में, आज जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम इलेक्शन उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। गटर, पानी, लाइट, ये वो। तो मैं समझता हूँ पहले वो इकोनॉमी की बात बाद में करना चाहिए। पहले लोगों की समस्या कैसे दूर हो, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाए, हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल कैसे रोशन करे, कैसे बेहतरीन बनाए, उस पर काम करने की जरूरत है। फारूक साहब जी, मुंबई की महानगर पालिका भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फंड देने वाली महानगर पालिका, और 30 साल से शिवसेना महानगर पालिका में राज करती रही, और 30 साल से यही रोना रोते रहे कि गटर अच्छा नहीं, मीटर अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है 2025 के इलेक्शन हो जाने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? देखिए, 30 साल से शिवसेना सत्ता में है, और आज भी अगर हम लोग उसी समस्याओं पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जो सॉल्व नहीं होती है, तो मैं चाहूंगा कि लोगों को ये समझना चाहिए, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तो जब तक लोगों के दिल में हारने का डर नहीं आएगा, तो उन लोग परफॉर्म करना चालू नहीं करेंगे। उनको ऐसे लग रहा है कि नगर पालिका तो हमारे घर की वो है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, ये नगर पालिका ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ की आवाम या मुंबईकर जो है वो इसके मालिक हैं, और वो चाहे तो आपको तख्त पे बिठा सकते हैं और तख्त से गिरा भी सकते हैं। आखिरी सवाल फारूक साहब जी मैं आपसे ले लूंगा। सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो 4 दिन से पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के क्रिएशन किया गया, अबू आसिम आजमी ने कहा कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा खुदा एक है, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। आपकी भी पार्टी को मुस्लिम का टैग लगा हुआ है। कल अगर लोग आपसे कहेंगे कि एमआईएम के लोगों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो क्या आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? देखिए, अबू आसिम आजमी साहब ने मना की है वंदे मातरम पढ़ने से। पार्टी चाहे कोई भी हो, अबू आजमी साहब भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ। उनके लिए भी अल्लाह एक है, मेरे लिए भी अल्लाह एक है। और वंदे मातरम का स्टैंड तो हमारी पार्टी ने बहुत पहले ही ले चुकी है। ये जब इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब एमएलए थे, तो मैं समझता हूँ कोई भी मुसलमान किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अल्लाह का शरीक किसी को नहीं बना सकता। और हम लोग हमारे देश की इज्जत करते हैं। हम लोग भारत जिंदाबाद बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन हम लोग वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि ये पढ़ा जाए, ये बोला जाए, तो ये संविधान के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को ये अधिकार देता है कि हम लोग जो रिलीजन है हमारा उसको फॉलो करें, और उसमें जो लिखा है वो उसको फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ ये लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग ऐसी बेवकूफ़ी हरकत कर रहे हैं। तो मैं फारूक शाब्दी के नाते मैं आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करूंगा और मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। फारूक शाब्दी जी, आपने कहा कि वंदे मातरम हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी मुसलमान हैं। वंदे मातरम का अर्थ क्या है? वंदे तो सबको समझता है कि एक जगह इबादत की है, लेकिन मातरम, मातृभूमि जो कहा गया है उसके अंदर कि मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूं, तो क्या मातृभूमि को मानना, अपनी जमीन को मां मानना, ये गलत है क्या? देखिए, हमारी हदीस में ये लिखा गया है कि आप अपने देश से मोहब्बत करिए, लेकिन आप अपने देश को पूज नहीं सकते। ये मातरम मतलब माँ मानना है। ये माँ इन द सेंस इज, ये किसी गॉडेस का प्रतीक है। ये जो आज हमारे हिंदू भाई जो मानते हैं, तो वो गॉडेस का प्रतीक जिसको मानते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, जो हमारे इस्लाम में फॉरबिडन है। हम पूजा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमको हमारे देश से कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर एक बार मुझे बोलोगे भारत जिंदाबाद बोलो, तो मैं 100 बार बोलूंगा मेरा देश जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आप अगर एक बार बोलोगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो मैं 1000 बार बोलूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इससे मेरी कोई देशभक्ति साबित नहीं हो रही है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गद्दार हूं या देशभक्त नहीं हूं। मैं तो मैं इन बेवकूफों से ये बोलना चाहूंगा जो किसी के भी घर के नीचे जाके खड़े हो जा रहे और बोले तू पढ़, नहीं पढ़ेगा तो ये होगा। ये सब स्टंटबाजी बंद करिए और लोगों का काम करिए, विकास की बात करिए और लोगों की मुश्किलों को दूर करिए। चलिए, जिस तरीके से फारूक साहब जी ने कहा कि वंदे मातरम, मैं अपने मातृभूमि को नमन नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं अबू आसमी का जो पैटर्न है
या महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के उस पे भी एमआईएम भी कम से कम उसकी सपोर्ट में खड़ी हो गई है। आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये वंदे मातरम का मुद्दा कितना चलेगा, कितने लोग आकर्षित होंगे और कितने लोग भ्रमित होंगे कि यहाँ कहना यह है कि वंदे, मैं अपनी माँ को नमन करता हूं, उसको मानता हूं। आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा होने वाला है। इलेक्शन तो आगे, जनता क्या डिसीजन करेगी, 50 सीटों में से कितनी एमआईएम को देगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। फारूक साहब जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।